हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो है आपके जो एलसीएम और एचसीएफ के रेशियो वाले सवाल हैं, आपको इस तरह रेशियो दिया रहेगा और एचसीएफ की वैल्यू दी रहेगी तो आपसे एलसीएम पूछेगा, ठीक है ना। तो इसमें तो केवल एलसीएम पूछा है, लेकिन इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। कि रेशियो के जिस तरह की जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक क्वेश्चन से, ठीक है ना। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दो संख्याओं का अनुपात 4:5 दिया हुआ है और उसका एचसीएफ आपको 6 दिया हुआ है और आपसे एलसीएम पूछा है, ठीक है ना। तो आप बचपन से जो करते आ रहे हो वो करो पहले। जैसे नंबर पहले पूरा बेसिक बताऊंगा आपको, ठीक है ना, फिर उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे नंबर जो है आपके जब कभी भी रेशियो में नंबर होते हैं तो हम उनको क्या लिखा करते हैं, 4:5 में है तो इनको हम नंबर क्या लिखेंगे आपके 4x और 5x ऐसे करके लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो x होता है आपका यही एचसीएफ होता है, ठीक है ना। ये जो हम लोग x माना करते हैं वही एचसीएफ होता है। आप एक चीज़ समझो, कभी भी दो नंबर हैं तो, ठीक है ना, उनका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब उनमें जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो हम अगर उसको बाहर निकाल लेंगे तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा। जैसे 4 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि हमने एचसीएफ बाहर निकाल लिया है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, एक दूसरे को वो कभी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे ही नंबर को हम लोग सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे दो नंबर में से आप एचसीएफ निकालोगे तो जो रेशियो बचता है वो आपका को प्राइम नंबर होता है। वो नंबर आपस में को प्राइम होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है ना। वो एक दूसरे को कभी नहीं काट पाएंगी। देखो यहाँ 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 2 से कट जाएगा, लेकिन 4 और 5 जो है साथ में अभाज्य संख्या है, क्योंकि 4 5 को नहीं काट सकता, 5 4 को नहीं काट सकता है, ठीक है ना। तो ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे नंबर्स आपके 4x और 5x हुए। x जो है यहाँ पे आपका एचसीएफ होता है। अगर इन नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, तो एलसीएम क्या होगा आपका, x होगा, 4 होगा और 5 होगा, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या हो गया आपका 20x आ गया, ठीक है। तो यह ठीक है, एलसीएम आपका 20x आया, ठीक है। और यहाँ पे x क्या है आपका एचसीएफ है, ठीक है ना। एचसीएफ को अगर हम h लिख लें, ठीक है ना, तो एलसीएम क्या हुआ आपका 20h, ठीक है। h की वैल्यू क्या दी हुई है 6, तो एलसीएम क्या आएगा आपका 20 और गुणे में आपका 6 इज इक्वल टू आपका 120, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो केवल एलसीएम हो गया, ठीक है ना। अब जैसे आपसे पूछे कि नंबर्स क्या होंगे, ठीक है ना, तो जब भी आपको एचसीएफ दिया हो और रेशियो दिया हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे x क्या है आपका एचसीएफ है, ठीक है ना। तो नंबर्स निकालने के लिए हमको जो है एचसीएफ से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर क्या होंगे 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, ये आपके नंबर्स होंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि हम लोग एचसीएफ से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं इनको, ठीक है ना। तो वही सारा चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो आपको को प्राइम नंबर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपसे इसमें आपसे पूछे आप ठीक है, इसको आप एक ट्रिक की तरह याद कर लो, एक ट्रिक की तरह याद कर लो आप, कि जब भी आपको दो नंबर आपके A/B के रेशियो में हो, ठीक है ना, और वह साथ में आपके को प्राइम या सह अभाज्य नंबर हो, आपके सह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, सह अभाज्य संख्या हो, ठीक है ना, वो को प्राइम नंबर हो साथ में सह अभाज्य का मतलब हो गया कि आपस में वो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। रुक जाओ, वीडियो बाहर जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक जो आपको बताने वाले, जैसे दो नंबर हैं आपको रेशियो में इसी तरह दिए हुए, ठीक है ना, और आपको एचसीएफ जो है आपको h हो गया, ठीक है ना। तो एलसीएम जो होगा आपका वो आप डायरेक्ट क्या करोगे HAB करोगे, क्या करोगे HAB का मतलब क्या हो गया, आपको एचसीएफ दिया हुआ है और जो दो नंबर रेशियो में दिए हुए हैं तीनों को उठा के मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो आपको ये कहानी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, इस तरह करना है, ठीक है। यहाँ पे A और B जो है आपकी सह अभाज्य संख्या है आपस में, जैसे यहाँ पे 4 और 5 थी, ठीक है ना। 4 और 5 एक दूसरे को नहीं काट रही क्योंकि उनसे हमने एचसीएफ बाहर निकाल लिया था, ठीक है। अब देखो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपसे पूछे कि दो संख्याओं का योग बताओ क्या होगा, ठीक है ना, अगर आपसे मैं यही पूछूं कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, तो योग में क्या होगा आपका, नंबर क्या है आपके 4x और 5x, ठीक है ना, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा आपका 9x, और x क्या है यहाँ पे HCF, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए किया है। आप एग्जाम में क्या करोगे, जैसे दो नंबर आपको रेशियो में दिए हैं, ठीक है ना, HCF दिया हुआ है, आपसे एडिशन पूछेगा कि दोनों नंबर्स का आप
योग बताओ क्या होगा। तो आपको नंबर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ऐड करो 5 4 9 और HCF से मल्टीप्लाई कर दो, 9 छंग 54, तो सीधे आप 54 आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। अगर इसी में आपसे वो अंतर पूछे कि इनके बीच में अंतर बताओ, ठीक है, तो देखो 5x और 4x में अंतर कितना होगा आपका, ठीक है ना, 5x माइनस में 4x का अंतर कितना आया x, तो मतलब HCF के बराबर आया। HCF कितना है आपका 6, तो उनके बीच का अंतर जो आया वो 6 आया। अब इसको हम लोग जो एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, जैसे आपको 2 नंबर दिए हुए हैं 4:5 के रेशियो में और HCF आपको 6 दिया हुआ है और आपसे अंतर पूछ रहा है कि इनका अंतर बताओ नंबर्स का, ठीक है ना। तो आप 5 में से 4 घटाओ, क्या आया 1, और उसको HCF से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आपका अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने योग भी सीख लिया, अंतर भी सीख लिया, LCM भी निकालना सीख लिया, को प्राइम नंबर्स भी सीख लिया। बोलो तो स्क्वायर क्यूब भी बता दूं मैं, ठीक है ना, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो बताए दे रहे हैं। देखो अगर हमको अब स्क्वायर निकालना हो या क्यूब निकालना हो तो देखो क्या होगा, एक चीज़ आप समझो कि जब हमें स्क्वायर निकालना होगा, अब जैसे 2 आपके नंबर के आए थे जो हमने लिखे थे बेसिक से, 4x और 5x नंबर थे, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4x का स्क्वायर और प्लस में 5x का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। तो साथ में मतलब x भी स्क्वायर हो जाएगा, HCF भी स्क्वायर हो जाएगा, ये समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका 16x स्क्वायर प्लस में आपका 25x स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना हो गया आपका 6 5 11 और 2 1 3 1 4 41 x स्क्वायर आया, ठीक है ना। तो x क्या है आपका HCF है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे HCF को हम लोग h लिखेंगे तो h भी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि आप जो है इन नंबर्स का स्क्वायर का एडिशन बताइए तो आप कैसे सॉल्व करोगे इनको, ठीक है ना। आप क्या करोगे कि 4 का स्क्वायर तो करोगे ही, 4 चौको 16, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर तो करोगे ही, 4 चौको 16, प्लस में आपका 5 का स्क्वायर करोगे 5 5 25, तो कितना आया 41, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम लोग HCF से नहीं, HCF की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 6 के स्क्वायर से, इसका मतलब आपका 41 × 36 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये आप मल्टीप्लाई फुर्सत में करते रहना। इसी तरह अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम इन क्यूब का एडिशन अगर आपसे पूछ ले तो इन नंबर को आप क्यूब करिए, ठीक है ना, 4 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब करिए, ठीक है ना, और उसको मल्टीप्लाई करिए 6 के क्यूब से, ठीक है ना। तो जब भी हम स्क्वायर या क्यूब करेंगे तो HCF भी साथ में स्क्वायर और क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारा बता दिया आपको, ठीक है ना, एक क्वेश्चन से। अब आप इस तरह के 2 3 क्वेश्चन उठाइए और लगा डालिए, ठीक है।